पीएम मोदी का रक्षा अध्ययन, स्वदेशी विमान से भारत अजय। आज दुनिया ने भारत और स्पेन की मित्रता और भारतवर्ष का मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड वाला कमिटमेंट देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है और इस यूनिट में इसी साल से C295 एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे और 2 साल में यहां से पहला C295 एयरक्राफ्ट असेंबल होकर निकलेगा। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision. रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती। ये है भारतीय वायुसेना का महाबली, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक ही उड़ान में यह महाबली दुर्गम पहाड़ी मोर्चों पर 9,000 किलो गोला बारूद या हथियारों के साथ कभी भी पूरी फौज उतार सकता है। इसकी ताकत और क्षमता के बारे में बाद में बताएंगे। पहले आप गुजरात के वडोदरा में बनी C295 एयरक्राफ्ट की नई फैक्ट्री देखिए। पेड्रो सांचेज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में बनी C295 असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। यह मौका ऐतिहासिक है क्योंकि यह भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन की तस्वीरें हैं। टाटा एयरबस की नई फैक्ट्री भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बेहद मजबूत कर देगी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। C295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे डिलीवर किए जा रहे हैं। बाकी बचे 40 C295 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाने हैं। वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की इस फैक्ट्री में ये 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं। इस असेंबली लाइन में सेना के महाबली C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हिस्से बनाए और असेंबल ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनके मेंटेनेंस का पूरा काम भी यहीं से होगा। इस कॉम्प्लेक्स में C295 के निर्माण से लेकर टेस्ट तक की सुविधा है। ये मेक इन इंडिया के तहत एयरफोर्स के लिए देश का पहला एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने टाटा एयरबस की इस असेंबली लाइन के उद्घाटन के वक्त रतन टाटा को याद किया। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती। लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। खास बात यह है कि भारत की यह मेगा फैक्ट्री रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुई है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट की नई फैक्ट्री का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तेजी से हुए काम और भारत के नए वर्क कल्चर का जिक्र किया। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। अब वडोदरा की इस फैक्ट्री में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के 1800 से ज्यादा पार्ट बनाए जाएंगे। काम इतनी तेजी से हो रहा है कि अगले कुछ महीनों में ही C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरबस की इस असेंबली लाइन में बने एयरक्राफ्ट
दुनिया के बाकी देशों को निर्यात भी किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। C295 की भारतीय फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ भारत और स्पेन के बीच साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत तो हुई ही है। ये फैक्ट्री सबूत है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से C295 के असेंबल यूनिट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो भी किया। अब तक C295 का निर्माण स्पेन के सान पाब्लो में एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी की फैसिलिटी में ही होता था, लेकिन गुजरात के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C295 की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबली, टेस्ट और क्लासिफिकेशन से लेकर डिलीवरी और मेंटेनेंस तक, यानी एयरक्राफ्ट के पूरे जीवन काल का एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। अब C295 की शक्ति और क्षमता देख लीजिए। स्पेन के साथ C295 की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड डील इतनी जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए C295 एयरक्राफ्ट की शक्ति और सामर्थ्य को समझना होगा। C295 एयरक्राफ्ट की लंबाई 80.3 फीट, विंग स्पैन 84.8 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट है। ये एयरक्राफ्ट एक साथ 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स, 27 स्ट्रेचर इंसेंटिव केयर मेडवैक और 4 मेडिकल अटेंडेंट लेकर जा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट एक बार में 9,250 किलो का वजन उठा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 13,533 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। बड़ी बात यह है कि हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा के साथ यह एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने सैनिकों, गोला बारूद, हथियार और मेडिकल यूनिट के साथ ये दुर्गम पहाड़ी इलाकों के बहुत छोटे से रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और बेहद छोटे रनवे पर उतर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए सिर्फ 844 मीटर के छोटे से रनवे की जरूरत है। लैंडिंग के लिए तो इसे इससे भी आधी जगह की जरूरत होती है। यह एयरक्राफ्ट सिर्फ 420 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है। इमरजेंसी के हालात में यह एयरक्राफ्ट वेरी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। ऐसे हालात में C295 एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी से ही टेक ऑफ कर सकता है, यानी उन पहाड़ी इलाकों में जहां तेजी से सेना, गोला बारूद और जरूरत का बाकी सामान भेजना आसान नहीं है, वहां C295 एयरक्राफ्ट एक बार में सेना की ज्यादातर जरूरतें पूरी कर सकता है। लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में यह एयरक्राफ्ट मददगार साबित होगा। C295 एयरक्राफ्ट आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, यानी कि ये किसी भी टेरेन में किसी भी जगह पर ये ऑपरेशन कर सकता है। जवानों को, ट्रूप्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचा सकता है। लेकिन C295 सिर्फ कार्गो विमान नहीं है। जंग के हालात में इससे सेना पहुंचाने, रेस्क्यू, सर्विलांस और अटैक जैसे मल्टीपल काम किए जा सकते हैं। अब यह सुपर एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया होगा। भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,935 करोड़ रुपए में डील साइन की थी। गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट की नींव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में रखी थी। सितंबर 2023 में स्पेन से पहला C295 एयरक्राफ्ट भारत आ चुका है। अगस्त 2025 तक स्पेन से 16 C295 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ वडोदरा के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C295 विमान के पार्ट बनाने का काम भी इसी साल से शुरू हो जाएगा। यहां से पहला एयरक्राफ्ट 2026 तक डिलीवर होने की उम्मीद है और अगस्त 2023 तक सभी 40 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी हो जाने का अनुमान है। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। वायुसेना ने इन एयरबस विमानों का ऑर्डर अपने पुराने HS-748 विमानों को हटाने के लिए दिया है। HS-748 लगभग 60 साल पुराने हो गए हैं और आधुनिक समय के हिसाब से काम नहीं कर पाते, जबकि C295 आधुनिक सिस्टम से लैस है और इनमें सैन्य साजो सामान ढोना अपेक्षाकृत आसान है। इसके अलावा इनकी क्षमता भी अधिक है और रख रखाव भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक स्पेन में बन रहा जंबो एयरक्राफ्ट C295 अब भारत में न सिर्फ बनेगा बल्कि आने वाले दिनों में भारत से दुनिया के अलग अलग देशों को सीधे बेचा भी जाएगा। इस बीच देश को गर्व से भर देने की एक और खबर। भारत पहले केवल हथियार और डिफेंस से जुड़े सामान खरीदता था, मगर अब समीकरण बदल गए हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे हथियार बेचने वाले देश अब भारत से रक्षा उत्पाद से जुड़ा सामान खरीद रहे हैं। पिछले 10 सालों में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस महामंत्र ने कमाल कर दिया है। कुछ साल पहले तक भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से बड़ी तादाद में हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत इन्हीं देशों को हथियार बेच रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा निर्यात के मामले में भारत ने 2023-2024 में बड़ी छलांग लगाई है। इस साल भारत ने दूसरे देशों को करीब $2.6 बिलियन यानी करीब 21,083 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण बेचे हैं। वडोदरा का टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के फ्लैगशिप इनिशिएटिव मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का प्रतीक है। लेकिन इससे पहले भी डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की धाक जम गई है। 2023-2024 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार इसे बढ़ाकर 2028-2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारतीय रक्षा निर्यात के सबसे बड़े 3 खरीदार बन गए हैं। आर्मेनिया तो भारत से सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश बन गया है। रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। पिछले 4 सालों में आर्मेनिया ने भारत के साथ कई रक्षा सौदे किए हैं। इन सौदों में मिसाइल, तोप, रॉकेट सिस्टम और हथियारों का पता लगाने वाले रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा कई तरह के गोला बारूद और तोपों के गोले भी शामिल हैं। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला आर्मेनिया पहला विदेशी देश बन गया है। भारत ने साल 2023-2024 में 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेचे। अब देखिए भारत के किन हथियारों की ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर 228 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट और बख्तरबंद वाहन। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर कम से कम 6 देशों के साथ बात चल रही है। अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ तेजस की डील अंतिम चरण में है।
आज अमेरिका के बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियां भी भारत से कलपुर्जे आयात कर रही हैं। भारत तेजी से विश्व का बड़ा रक्षा निर्यातक बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।